अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे। तो मैट्रिसेस में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आज हमने डिस्कस करना है इक्वल मैट्रिसेस के एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा तीन चार जितने भी मैट्रिक्स हों, हमने ये बताना होगा कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं या फिर नहीं हैं। इसके लिए अब हम आज जो है वो क्या करते हैं, इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं जी। इक्वल मैट्रिसेस यानी जब भी हम बात करते हैं इक्वल की, तो इक्वल के लिए दो कम से कम दो का होना जरूरी है। दो होंगे तो हम इक्वालिटी शो करवाएंगे वो है या नहीं है। अगर एक ही होगा तो वो इक्वल किसके होगा, इसलिए क्या होंगे कम से कम यानी मिनिमम जो है वो क्या होने चाहिए, टू मैट्रिक्स होने चाहिए जो जिनके हम जो है वो क्या करेंगे, कंपेयर कर सकेंगे कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं या नहीं है। अब हम इसके लिए देखते हैं, कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस they will be equal to each other and written as A is equal to B। कब होंगे, अब इसके लिए हमारे पास टू कंडीशंस हैं कि इफ, ये आई डबल एफ इफ का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ यानी इसी कंडीशन में होगा कि कब होगा, जो हम कंडीशन नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहता है इफ एंड, ये आई डबल एफ का मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ यानी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा। कब होगा, पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यानी क्या होना चाहिए, वो कहता है कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम उसे कैसे लिखेंगे, ए बराबर है बी के, कब, जब के क्या होगा कि ए का मर्तबा बी के मर्तबा के बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए will be equal to corresponding element of B, कि A का हर एलिमेंट B के कोरस्पॉन्डिंग यानी B के मतनाजरा रुकन के बराबर होगा। कैसे, अगर हम ए जो है वो क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 6 7, इधर हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ये हमारे पास है 2 2 + 2 6 4 + 3। तो इसमें देखिएगा अब दोनों का, इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो क्या है 2/2 है। और इसका देखिए ये प्लस हो रहा है तो ये एक ही एलिमेंट काउंट होता है, ये दो नहीं होंगे, एक रो दो रो, इसमें भी क्या आ गई 2। और इसका देखिएगा वो हमारे पास जो कॉलम है वो भी 2 है, तो क्या आ गया 2/2। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि ए का हर एलिमेंट बी के कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इधर का फर्स्ट एलिमेंट उधर के फर्स्ट एलिमेंट के, इधर का सेकंड उधर के सेकंड से, इधर का थर्ड उधर के थर्ड से, और फोर्थ वाला जो है वो फोर्थ के। यानी यहाँ पे जिस ऑर्डर पे, जिस पॉइंट पे एक एलिमेंट है उसी पॉइंट पे दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फिर दोनों, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2, इधर भी 2, फर्स्ट दोनों का इक्वल हो गया। यहाँ 4, यहाँ 2 + 2 ये भी 4 आ गया, यहाँ 6, यहाँ पे 6 इक्वल हो गया। 7, यहाँ पे 4 + 3 वो भी 7। तो देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फिर हम कह रहे हैं कि ए जो है वो क्या होगा, बी के इक्वल होगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है,
ये ए और बी यानी दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए हमारे पास कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम क्या करें, सेटिस्फाई जब ये कर देगी तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि ए का मर्तबा और इधर आ जाएगा बी का मर्तबा, और इधर है कि ए का हर रुकन बी के मतनाजरा रुकन के ये मतनाजरा अरकान के बराबर होगा, बराबर हो। ये दो शराइतें, ए क्या, ए और बी का मर्तबा यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर ए का हर रुकन जो है वो बी के मतनाजरा यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए या सेम आना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि ये हम अरेंज जो है वो चेंज कर दें, ये 6 यहाँ पे से उठा के यहाँ कर दें और ये 7 यहाँ कर दें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर पे 6 है और इधर 7 आ गया, तो क्रॉसपॉन्डिंग है। हालांकि देखें तो एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन वो जगह से हट गए हैं, तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। तो इक्वल होने के लिए दोनों की जो अरेंजमेंट है उसका सेम होना जरूरी है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग के फर्स्ट पे फर्स्ट इक्वल, सेकंड पे सेकंड इक्वल, तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2। उस क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास इतने सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन मैट्रिसेस का वो कहता है कि हमने क्या करना है, बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। आप देखिए ए मैट्रिक्स में देखें ए एक ही एलिमेंट है, यानी एक इसकी रो है और एक ही कॉलम है। अब ढूंढते हैं इस तरह का कोई मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे, और वहां पे देखें तो ये माइनस प्लस हो रहे हैं, यानी इनके बिटवीन साइन है और वो दोनों क्लोज हैं, तो इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट है। चेक करते हैं कितना आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3, तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे a इज इक्वल टू सी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ यही काम करना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है, तो a जो है वो क्या हुआ, c के इक्वल आया। अब b को देखते हैं, क्योंकि ये और ये इक्वल हो चुके हैं, ये तो हमारे सिस्टम से बाहर आ गए। अभी जो फाइनल आज इनका हमने डिसीजन लेना है कि ये किसके इक्वल है, उनको चेक करते हैं। अब आ गया बी में देखिए एक की तार 2 कॉलम, एक की तार 2 कॉलम, और देखिए एक की तार 2 कॉलम। अब देखते हैं कौन सा बी वाले के इक्वल है। यहाँ देखिए तो फर्स्ट पे क्या आ रहा है, 3, इधर फर्स्ट पे क्या आ रहा है, 5, इट मीन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। फिर इसके साथ देखते हैं फर्स्ट पे 3, उधर भी फर्स्ट पे 3, 5, 3 + 2 5, तो इट मीन्स बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, आई के। ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आ जाते हैं इस पे। अब देखें और कोई ऐसा मैट्रिक्स ही नहीं है जिसमें क्या हो, एक रो और 2 कॉलम हो। इसका मतलब है कि इस जैसा, यानी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही इसके लिए। वो दोनों तो मिक्स हो गए, वो तो चले गए, वो डिफरेंट थे। इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स नहीं आ रहा जो इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ई की तरफ। ई में देखिए 2 की तारें और 2 ही कॉलम है। यहाँ देखिए 2 की तारें 2 ही कॉलम है। यहाँ देखें ये भी 2 की तारें और 2 ही कॉलम है। अब देखें तो ये कितना आ रहा है, 4, इधर भी 4, 0 0 6 6 2, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसको भी चेक करते हैं क्या ये भी इन जैसा है। देखिए 4, 2 + 2 4 आ गया, 2 - 2 0 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 2 + 0 6। इट मीन्स ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ई एच एंड जे। हम क्या कर देंगे, ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, यानी ये तीनों जो है वो क्या है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको हाईलाइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जस्ट यही वाला काम करना है, और ये हम कर सकते हैं जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जब हमें पता ही नहीं होगा कि इक्वल कैसे होंगे, तो फिर हम जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो ये हमने इक्वल, यानी इक्वल के लिए इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करोगे तो फिर हम नहीं कभी भी कह सकेंगे कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक।
मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।